आप जानते कि हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी को हम चूमते हैं, सजदा करते हैं और इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। इससे बड़ा देशभक्त तो कौन हो सकता है? श्री राम की मूर्ति मिली, भोले की मूर्ति मिली, विष्णु की मूर्ति मिली, जयललिता की मिली, काली किसकी मिली है मुझे ये बताइए ना। आप बताइए, आप क्या नाम, इसके माध्यम से मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि फूकों से बुझाना चाहता किसरा ने चिराग इबादत को, और कैसर ने मिटाना चाहता अल्लाह के दीन फितरत को, और दुनिया ने ज़हमत से बदलना चाहता खुदा रहमत को। किसी का बस न चला मंजूर यही था कुदरत को। सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? अरे मेरे बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के जो मीनिंग और अर्थ आते हैं वो अमन और शांति के आते हैं। आप ये बतलाइए, जब आपकी पुलिस फायरिंग करेगी तो इंसान बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो सर बहुत सारी बातें आपने खुद देखी है, पूरे इंडिया ने देखा है। और जैसे अभी आपने सवाल किया, मैं उस सवाल को आपसे कहलवाना चाहता हूँ कि आप क्या मालूम कर रहे थे, आप मालूम कीजिए। आपने कहा कि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा ये अरबी इबारत है, ये फ़ारसी की इबारत है, कि ये बाकायदा मुसलमानों की देन है, मुसलमान बादशाहों की देन है। और दूसरी बात ये कि हमारे जो लास्ट प्रोफेट है, अंतिम महाऋषि है, अंतिम महापुरुष है, जिनको बाकायदा वेद गीता के अंदर और बाकायदा ऋग्वेद में, सामवेद में, युजुर्वेद में, अथर्ववेद में क्या कहा गया आप भी जानते हैं। हमारे नबी ने हमें अमन शांति का चैप्टर और पार्ट और लेसन दिया है। आप पूरी तारीख़ इस्लाम उठाइए, इंडिया की तारीख़ उठाइए, कहीं भी आपको ऐसा बाकायदा नहीं मिलेगा कि कोई मुसलमान का बच्चा मंदिर के अंदर बढ़ के या किसी और दीगर इबादत गाहों के अंदर बढ़ के उसने बाकायदा कि अल्लाह अकबर का नारा लगाया हो। तो आप ये क्या बात करते हैं जनाब वाला? ऐसा कुछ नहीं है इंडिया के अंदर। ये तो सिर्फ जो है हुकूमत आई ऐसे सितमगरों के हाथों में कि हुए इंसान ऊंची ऊंची चार जातों में। मोहतरम आप देख लीजिए, वही पॉलिसी इख्तियार की जा रही है जो बाकायदा अंग्रेज़ गया था ना, और अंग्रेज़ ने जाने के बाद क्या कहा था कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए और ऐसा बाकायदा माहौल बनाया जाए कि इंडियन लोग बॉडी के अतबार से और यानी कि शरीर के अतबार से तो इंडियन हो, लेकिन वो माइंड के अतबार से और ख्याल के अतबार से वो अंग्रेज़ों का हो। तो लॉर्ड मैकाले जो उसका वजीर था, उसने एक ऐसा निसाब बनाया कि जिस निसाब के तहत आज मुसलमान कौम भी चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने ये बात कही थी, फूट डालो हुकूमत करो। आप जानते सियासत के लफ्जी माना क्या आते हैं, पॉलिटिक्स के लफ्जी माना क्या आते हैं, राजनीति के लफ्जी माना क्या आते, आप बखूबी जानते। चूँकि माशाल्लाह आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान के माना आते अमन, शांति और इत्तेहाद। संभल की जो जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, उसको हिंदू पक्ष का कहना है वो हरिहर मंदिर है। मैं बतलाना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि शायर मशरिक ने खुद कहा कि इनकलाब जहाँ वाइज़ सुन लो, हर तगय्युर से सदा आती फफहम। चारों तरफ हर चीज़ आसार कदीमा हमारे पूर्वजों की निशानी इस बात की गवाही देती है कि बाकायदे मुसलमानों की देन है, ठीक है ना। और जो आप बात कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको यहाँ मूर्ति ना मिले तो फिर क्या करेंगे आप? क्या चीज़ हारने के लिए तैयार है, क्या मानने के लिए तैयार है, बताइए आप अगर यहाँ पेड़ियों के नीचे, जैसे कि हिंदू सेना ने कहा, अगर मिल गई मूर्तियों का फेस मिल गया, सब उनकी अटकल मस्जिद दे देंगे हिंदू। मैं बतलाता हूँ, वो अटकल पच्चू अंधे के तीर बिटोड़े में मारने वाली बात है, और ये रजमम बिलगैब बात है। ये तो एक अंदाजे तीर फेंकने वाली बात है। आपने तो बाकायदा बाबरी मस्जिद को लीजिए, आप जानते कि मीर बाकी जो बाकायदा उसका बादशाह था और उसने बाकायदा उसको तामीर किया, सारे निशानात है, इमारतें, गुंबद है, महराब है, सारी चीज़ें हैं। किस बुनियाद पे आप बाकायदा वहाँ पर ये करते हो कि यार ये हमारी है? बतलाइए आपके पास कोई ज़ाहिरी सबूत दिखाइए। ज़ाहिरी शहादत कोई नहीं है आपके पास, और फिर आप बातें करते हैं। एक दुनिया का कानून भी कहता है कि अगर आपने कोई दावा किया है तो आपको दलील देनी पड़ेगी। दलील क्या है आपके पास, आप बताइए। वो दलील रखी है हिंदू पक्ष ने अपनी। सर उनके पास दलील क्या है? हमारे पास तो दलील ये है कि देखो, ये जो है ना अरबी इबारत देख लीजिए आप, ये अरबी इबारत इस बात की गवाही है कि इसके अंदर बाकायदा बहुत सारी बातें लिखी है मुसलमानों की। ये आसार कदीमा है, ये गुंबद है, ये महराब, ये गवाही देती कि कभी हमारे इतिहास रहा, हमारी पेड़िया आप देख लीजिए सर, आप देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। हम तो दिल ठोक के कहते हैं किसी भी चीज़ का वो कीजिए। योगी साहब ने हमारे मदरस का सर्वे लिया, अल्हम्दुलिल्लाह दूध का दूध, पानी के पानी निकले, कोई आज तक खोट और कमी नहीं पाई मदरसों के अंदर, बल्कि ये कहा गया कि आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो। आप मुझे ये बताइए, कोविड-19 में गैर मुस्लिमों को कंधा देने वाले कौन थे? मुसलमान। पेशेंट उठाने वाले कौन थे? मुसलमान। तो मेरे दोस्त, मुसलमान इस रीढ़ की हड्डी रही है, ठीक है मेरे भाई। और आप जो, जाहिर सी बात है, मैं कहूँगा आप इसके माध्यम से जो आपका चैनल है, आप
इसके ज़रिए से ना सच को बाकायदा फ़रोग़ दीजिए, सच को बढ़ावा दीजिए आप इसके ज़रिए से, और जो शांति का पैगाम है वो पहुंचाइए। चूँकि हिंदुस्तान जो है ना, आप जानते हैं गुलदस्ता है, उसके अंदर बहुत सारे फूल है। गुलदस्ता कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फूल हो, ठीक है ना। हिंदुस्तान के अंदर यहाँ जैन मत और यहूदियत और ईसाईयत, बुद्ध मत और हिंदुइज़्म और मुसलमान, सारी धर्म के लोग पाए जाते हैं। हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर इतनी मजहब के मानने वाले, इतनी तहजीब और तमद्दुन के मानने वाले देश है, वरना कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ये बताइए, ये दिल्ली जो जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, आपके रोज देखने में भालने में सब कुछ यहाँ पर सबूत मौजूद है कि हाँ ये अरबियों के जब से राजा महाराजाओं के टाइम से है। लेकिन जो हिंदू सेना ने लिख कर भेजा, उसने ये भी कहा कि हमारे पास सबूत है कि जोधपुर और राजस्थान से जो मूर्तियां लाई गई थी राजा महाराजाओं के टाइम, इसकी पेड़ियों के नीचे उनको खंडित करके दफनाया गया, ऊपर से पेड़ियां बनाई गई। सर आप जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, इससे पहले कितने सर्वे हुए, लेकिन हमारी जो है हुकूमत नाकाम हुई, और इंशाअल्लाह आइंदा जो भी बाकायदा जो है उनके अज़ाइम है वो सब खाक में मिलेंगे, और हुआ भी है। मेरे दोस्त, ये आपसे नहीं बल्कि ये रोज़े अव्वल से पहले से बाकायदा बातिल ताकतें और दुश्मनान इस्लाम हमें बाकायदा क्या नाकाम करना चाह रही है। सुन लीजिए, मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि फूकों से बुझाना चाहा था किसरा ने चिराग इबादत को, और कैसर ने मिटाना चाहा था अल्लाह के दीन फितरत को, और दुनिया ने ज़हमत से बदलना चाहा था खुदा रहमत को, किसी का बस न चला मंजूर यही था कुदरत को। सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? सुनो, अरे मेरे सुनो, मेरे दोस्त सुनो, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात ये कह देना चाहता हूँ, ये जो मामला है सिर्फ आज का नहीं, इसका, इस विश्व का, इस दुनिया, इस वर्ल्ड का पहला आदम और पहला मानव और पहला मनुष्य, पहले नबी कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम से, उस वक्त से लेकर आज तक ये बाकायदा की युद्ध चली आ रही है, और इस्लाम का मानना है कि कुफ्र ईमान की जंग चलती रहेगी जब तक कि इस उम्मत का आखिरी काना दज्जाल यानी कि कत्ल ना किया जाए, तो उस टाइम तक चलती रहेगी, और ये तो चलती रहेगी, ये तो हमारा ईमान है, ये हमारी आजमाइश है, ये तो चलती रहेगी। सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? सर इससे पहले बाकायदा हमारी योगी सरकार ने सर्वे कराए, लेकिन कहीं सफल हुए सर्वे में, कहीं किसी आप एक मदरसे के अंदर बतला दीजिए एक पटकाटा निकला हो, एक पटकाटा भी निकला हो, बता दो आप, उसकी बात तो दूर की रही आप। मीडिया बता रही है और वो लोग भी कह रहे हैं वहाँ के जो है संभल में जो सर्वे हुआ है वहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं कि वो हरिहर मंदिर है। अरे क्या चीज मिली है? क्या एक मिनट क्या चीज मिली है? वो सारे सबूत ऐसे मिले हैं जो भी खोला भी नहीं गया। श्री राम की मूर्ति मिली, भोले की मूर्ति मिली, विष्णु की मूर्ति मिली, जयललिता की मिली, काली किसकी मिली है मुझे ये बताइए ना, आप बताइए, आप क्या नाम इसके माध्यम से आपसे मालूम नहीं। जो अभी है मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो याचिका जो जिसमें फाइल है उसको बिल्कुल बंद रखा जाएगा, उसके अंदर जो हिंदू पक्ष ने अपने सबूत जो है सारे वहाँ पर पेश किए हैं वो खोला जाएगा जब हाई कोर्ट में और वो लगाएंगे मुसलमान अपनी याचिका। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, बस सिर्फ ये एक क्या बताए आप, ये आप देख लीजिए ये कहाँ लेके जा रहे हैं यार, ये हमारे अमन शांति भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, जो एक हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और ये हिंदुस्तान को अल्लाह ने एक गुलशन नुमा बनाया उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे दोस्त, ये मैं आपसे ये कहूँगा, इस सुनो, मज़ीद बातें किसी से ना कीजिए, क्योंकि मैं अपनी कौम का धर्म गुरु स्कॉलर हूँ। मैं ये कह देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप यानी कि ईश्वर की बाकायदा जो है ना सेवा के अंदर दुआ करें कि अमन शांति में रहे हम सब, ऑल पीपल्स, ऑल रिलीजन वाले शांति में रहे, इसी में बाकायदा हमारे लिए अमन है। वरना आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान किस किनारे पे खड़ा है, आप जानते हैं हिंदुस्तान किस मोड़ पे खड़ा है? आप नहीं जानते। आप जानते हैं हम रातों को उठ के दुआ करते हैं अमन शांति की, आप जानते कि हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी को हम चूमते हैं, सजदा करते हैं, और इसी मिट्टी में हम दफन हो गए। हिंदुस्तान इससे बड़ा देशभक्त तो कौन हो सकता है? इससे बड़ा मुसलमानों का वफादार कौन हो सकता है? वो एक कहाँ मालूम करेंगे, मैं हमको संतुष्ट कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।